जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर आधारित है? यह है आनुवंशिकी। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? आनुवंशिकी। क्वेश्चन देखिए, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। देखिए डिस्कशन इसलिए नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। देखिए एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, विटिकल्चर किससे संबंधित है? यह अंगूर की खेती से। विटिकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? यह शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये रेशम के खेती से। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? रेशम की खेती से। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, आपको इस चैनल जरूर हेल्प मिलेगा। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों का पालन से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये करता है इथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छा वर्णन करता है? इथोलॉजी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? यह है रक्त से। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से। मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना तथा विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? यह है एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है फिजियोलॉजी। ये जाना जाता है जंतु विज्ञान की भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाता है? भ्रूण विज्ञान। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सम्मान करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं वह संक्रमण से सम्मान करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंडोफोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंडोफोलॉजी। निश्चित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की कौन सी शाखा है जो पुरुषों की विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी।
जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की किस शाखा को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की किस शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? यह जानवरों का। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी पर मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। जीवन विज्ञान की एक शाखा जो जीवन एवं पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहता है? एक्सोबायोलॉजी। तो मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार को अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। तो मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार को क्या अध्ययन होता है? प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? यह है आर्कनोलॉजी। निम्नलिखित में से मकड़ियों का अध्ययन है आर्कनोलॉजी। सारोलॉजी का अध्ययन है छिपकली से। सारोलॉजी का अध्ययन है छिपकली से। सारोलॉजी का अध्ययन है छिपकली से। निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। लिखित दस्तावेज जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता कहलाता है एथनोग्राफी। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबाना। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। जो पैलियोटोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहता है? जीवाश्म विज्ञान। पैलियोटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है जीवाश्मों से। पैलियोटोलॉजी का किससे संबंधित है? जीवाश्मों से। पौधे विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे का। पौधे विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे का। ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी के उपचार से संबंध जुड़ा है? कैंसर का। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? कैंसर का। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है कवक का। माइकोलॉजी किससे संबंधित है? कवक का। और न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने का। ओरिनोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने का। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता का। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता का। बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन से सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। आपको इस चैनल जरूर हेल्पफुल मिलेगा। वीडियो ज़्यादा लाइक करें, चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जानवरों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहता है? इकोलॉजी।